क्लास 12 में मैंने पिछले क्लासेस में बताया था इशू ऑफ शेयर्स और फीचर ऑफ शेयर्स। रीइशू भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर एक डिस्काउंट वाला भी बता दीजिए फॉर फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और उसको मैं लिख करके बता रहा हूँ कि डिस्काउंट पे अगर कोई शेयर्स फॉरफिट होगा तो उसका जब फॉरफिट करेंगे शेयर्स को, तो उसका एंट्री किस तरीके से करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लास 12 का ही है, क्लास 12 का ही है, अकाउंट्स का पेपर है। अब यहाँ देखेंगे सुदामा होल्ड्स 50 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3। सुदामा के पास 50 शेयर्स हैं, कितने रुपए वाले हैं? 20 रुपए वाले हैं, ऑफ एक्स लिमिटेड। इशूड एट 10% डिस्काउंट, इसको 10% डिस्काउंट पर इशू किया गया है। आगे बोलता है ही पेड ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपए उसने एप्लीकेशन पर दे दिया, एंड ₹4 ऑन अलॉटमेंट, और 4 रुपए अलॉटमेंट पर दे दिया। आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि बट्टा काट करके उसने पेमेंट किया है, ठीक है, बट कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ₹5 एंड फाइनल कॉल ₹5, और प्रथम याचना का 5 रुपया और अंतिम याचना का 5 रुपया नहीं दे सका, और जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। अब उसके शेयर फॉरफिट कर लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है मेक जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, अब एक्स लिमिटेड है तो यहाँ पे भर दीजिए एक्स लिमिटेड, आप कर दीजिए इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब जनरल एंट्री बना रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे किस तरह से करेंगे, जैसा कि हम लोग को मालूम है एंट्री कैसे लिखते हैं हम लोग, जब भी फॉरफीचर करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ चूंकि इक्विटी शेयर्स है तो आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे डेट नहीं है तो यहाँ पे नंबर 1 डाल रहा हूँ। अब यहाँ लिखेगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में अब देखिए प्रीमियम वाले क्वेश्चन में प्रीमियम को डेबिट करते हैं, शेयर अभी डिस्काउंट वाले में डिस्काउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। अब 2 में बोलता हूँ हमेशा क्या लिखिए, जितना फॉरफिट किया उसका अमाउंट लिखना है, क्या लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, या शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट लिखिए 2 शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट। अब इसके बाद में जो कॉल किया गया वो नहीं मिला, तो आपने फर्स्ट कॉल का मांगा है, सेकंड कॉल का मांगा है, जो नहीं मिला है तो आप लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और 2 लिखेंगे आप इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिखेंगे। अब चूंकि इसको ओरिजिनली डिस्काउंट पे आपने इशू किया है तो डिस्काउंट भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट। एंट्री तो यही होगा, आपको पुनः मैं एंट्री समझा दूं। कभी भी फॉरफीचर करेंगे शेयर्स का, और ऐसे शेयर्स का जिसको हम लोगों ने डिस्काउंट पर इशू किया था, ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू किया था, तो आप लिखेंगे शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ इक्विटी लगा हुआ है तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर्स फॉरफिटेड या फॉरफीचर जो भी लिखना चाहें, मैंने लिखा है 2 शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर। अब जो मांगा और नहीं मिला तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट से 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्योंकि डिस्काउंट पर आपने इशू किया है तो डिस्काउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 2 डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट। अब आपको अमाउंट फिल करना है। देखिए अमाउंट में क्या करेंगे, अब चूंकि 20 रुपए का था और टोटल अमाउंट आपने ड्यू मांग दिया है, ड्यू किया है या मांगा है आपने, तो 50 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, 50 शेयर्स हैं और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा यहाँ पे। और फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, जो अमाउंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो कौन कौन सा अमाउंट मिला है आप यहाँ पे देखेंगे, 4 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट। एक शेयर्स पे 8 रुपए के हिसाब से आप रिसीव कर चुके हैं, तो 50 पर कितना हुआ होगा, तो 50 × 8 करेंगे इसको, 400 हो जाएगा यहाँ पे। तो फॉरफीचर के सामने आप लिखेंगे 400। अब फर्स्ट कॉल का जो ड्यू किया और रिसीव नहीं हुआ, तो 50 शेयर पे फर्स्ट कॉल का आप देखेंगे तो 5 रुपए के हिसाब से आपने मांगा था, तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 250। अगेन आपने सेकंड फाइनल कॉल में ड्यू किया है, 5 रुपए ही था इस पर अमाउंट, सेकंड फाइनल कॉल का 5 रुपए पे शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो 50 × 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 250 इसका भी हो गया। और डिस्काउंट और शेयर्स में कितना डालेंगे, एक शेयर्स का आप निकालिए, पहले 20 रुपए का शेयर था ये और 10% डिस्काउंट था, तो 20 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा आपका।
तो 50 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, सॉरी 100 होगा यहाँ पे 100। अब आप देखेंगे कितना हो गया, 4 2 6 2 8 9 हो गए, 1000 रुपये आपका पूरा हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप फॉरफीचर करेंगे उस शेयर्स का जिसको आपने डिस्काउंट पे ऑरिजिनली इशू किया था। अब बाकी नीचे नरेशन में लिख दीजिए, बीइंग 50 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एट द रेट ₹5 एंड सेकंड कॉल एट द रेट ₹5। इस तरीके से आप एंट्री करेंगे तो आपका एंट्री कंप्लीट होगा फॉरफीचर का। इसमें सिर्फ फॉरफीचर का ही मांगा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहां तक फॉरफीचर का ही एंट्री बनाया है आपको। तो आप कुछ और क्वेश्चंस फॉरफीचर देखेंगे जिसमें डिस्काउंट पे इशू किया गया होगा, तो आप उसको और प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपका और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। इसमें फॉरफीचर के बाद आप री इशू का भी क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस और अच्छे ढंग से हो जाए। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, पूछिए हमसे, तो हम उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। सर इस क्वेश्चन को कुछ लोगों ने पूछा कि सर डिस्काउंट वाला बता दीजिए, डिस्काउंट वाला क्लियर नहीं हो रहा है। तो फॉरफीचर से रिलेटेड मैंने कोई क्वेश्चन लिया है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि भाई इस तरीके से आप इसका एंट्री करेंगे। और लास्ट में जैसा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक कीजिए और आप इसको शेयर जरूर कीजिए दूसरों को।